हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। टुडे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शंस। हमने लास्ट क्लास में फिनिश किया है चैप्टर नंबर 7। आज हम स्टार्ट करेंगे 6, ठीक है। फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस होते क्या हैं? फ्रैक्शंस उन्हें कहते हैं, फ्रैक्शन का बेसिकली मतलब होता है टुकड़े करना। अ होल थिंग आपके पास में है, एक होल ऑब्जेक्ट आपके पास में है, उसे पीसेस में डिवाइड करना, इट्स कॉल्ड फ्रैक्शंस। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। आपके पास में एक होल थिंग है, एक होल आपके पास सर्कल है, आपको इसे डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, इसे आपने इसे हाफ में डिवाइड कर दिया। हाफ पोर्शन ये है, हाफ पोर्शन ये है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इसे 4 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, 1/4 1/4 1/4 1/4, ठीक है। ये इसका हो गया, इसका मेजरमेंट क्या हुआ 1/4, ये हुआ 1/4 का, ये आपका हुआ 1/4 और ये आपका हुआ 1/4, ठीक है। और इस होल थिंग का क्या हुआ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू आपके 4/4, 4 से कैंसिल हुआ 1। इस पूरे होल सर्कल का वैल्यू क्या हुआ हमारे पास में 1। और हम कहें इस पूरे सर्कल में से आपको इस पोर्शन का वैल्यू पूछा है आपसे किसी ने, तो आप क्या बताएंगे 1/4। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि इस हाफ सर्कल का वैल्यू क्या है, हाफ सर्कल का, तो आप मुझे क्या बताएंगे 1/4 प्लस 1/4 इट्स 2/4, हाफ सर्कल का वैल्यू ये है। और अगर आपके पास में केवल यही लाइन दी हुई है तो आप 1/4 नहीं लिखेंगे। वाई सो? बिकॉज राइट नाउ जो ये सर्कल है ये कल 2 पार्ट्स में डिवाइड है, हाफ और हाफ, तो आप क्या लिखेंगे 1/2 एंड 1/2। तो राइट नाउ इस हाफ सर्कल की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1/2, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है 1, जिसका हमने बहुत सारे कहें तो इसे जो टुकड़ों में तोड़ा है, इसे जो ये ऊपर वाली जो वैल्यू होती है हमारी, वो क्या होती है हमारी न्यूमरेटर होती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। और ये जो वैल्यू होती है हमारी, ये होती है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। व्हाई? वो इसलिए छोटा होता है या फिर इक्वल होता है इसके। अगर इक्वल होगा तो वो आपस में कैंसिल होके क्या बनेगा 1, ठीक है। न्यूमरेटर कहें तो छोटा क्यों होता है, ठीक है। न्यूमरेटर इसलिए छोटा होता है कि आपने इस पूरे सर्कल की वैल्यू कर ली है आपने हाफ एंड हाफ, क्योंकि ये 2 पोर्शंस में डिवाइड है हमारे पास में। तो हम क्या करेंगे कि आपसे पूछा मैंने कि बेटा आज के हाफ पोर्शन की वैल्यू क्या है, तो आप मुझे क्या बताएंगे मैम इट्स हाफ 1/2। 1 क्या है यहाँ पर, 1 यहाँ पर इसकी वैल्यू है, एक ये है एक ये है, और 2 क्या है, 2 इस होल पूरे सर्कल की वैल्यू है 2, तो 1/2। अगर मैं पूछूं सेकंड हाफ की वैल्यू क्या है, तो सेकंड हाफ की वैल्यू आप मुझे क्या बताएंगे मैम, सेकंड हाफ की वैल्यू भी 1/2 है, क्योंकि इस वाले पोर्शन की वैल्यू क्या है 1 और होल सर्कल की वैल्यू हमारे पास में 2 है, ठीक है। 1/2 1/2 प्लस किया तो क्या है हमारे पास 2/2। अगर 2/2 क्रॉस 1 किया बनता है 1, तो पूरे सर्कल की वैल्यू हमारे पास में 1 होती है और हाफ सर्कल की वैल्यू हाफ होती है, ठीक है। ये होता है हमारे पास में। और ऑलवेज लर्न न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन या फिर इक्वल टू डिनोमिनेटर, ठीक है। चलिए एक हम एक क्वेश्चन पे देखते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है कलर 1/2 ऑफ द हेड्स ब्लू। आपके पास में हेड्स दी हुई हैं, ये 10 हेड्स हैं। अब मैं एक सर्कल बना लेती हूँ, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग। ठीक है, ये आपके पास में हेड्स है, 10 हेड्स है।
इसका हाफ पोर्शन आपको कलर करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हाफ पोर्शन इंटू 10, आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 5 10। तो आप ये 5 हेड्स को आप कलर करेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आता है, एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। ये है आपके पेज नंबर 79 पर फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सेकंड एग्जांपल आपको दिया हुआ है, इसका ए पार्ट है, वो कह रहा है कि हाफ ऑफ 18 इज, तो वो आप क्या करेंगे, हाफ से इंटू करेंगे आप 18 से, और आंसर क्या आएगा, 2 9 18, आंसर विल बी 9, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट पे आता है। इसी तरीके से आप आएंगे पेज नंबर 80 पर आएंगे। पेज नंबर 80 पर सबसे ऊपर एग्जांपल ये दिया हुआ है थर्ड। इसमें क्या है, इसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द फिगर इन विच 1/4 पोर्शन इज शेडेड, इन दोज फिगर्स कलर द रिमेनिंग पोर्शन रेड, ठीक है। आपको 1/4 पोर्शन जो है आपको शेड दिया हुआ है, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको कलर करना है, लेकिन उससे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉपर जो 1/4 पोर्शन में शेडेड जो फिगर है वो कौन सी है, ठीक है। चलिए वो देखते हैं। इसमें लेते हैं ए, लेते हैं हम इसके अंदर, ये आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। अब इस सर्कल क्या कह रहा है, ये सर्कल बेसिकली देखो तो बीच में से डिवाइड है, एक प्रॉपर आधा आधा डिवाइड किया हुआ है सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर 4 पोर्शंस बने हुए हैं, वन टू थ्री फोर 1 2 3 4, और लेकिन ये सर्कल बिल्कुल बीच में से डिवाइड है, हाफ वन, बिल्कुल 2 पोर्शंस है, हाफ हाफ के 2 पोर्शंस है। लेकिन क्या है, इसमें हाफ पोर्शन के अंदर 1 2 3 4 आपके पास में टुकड़े हैं, आपके पास में 4 छोटे छोटे पार्टीशंस हैं आपके पास में, तो आपका डिनोमिनेटर क्या हुआ, 4 हुआ, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि इसका जो ये वाला पोर्शन है ये कलर्ड है, शेडेड है, ठीक है। ये पोर्शन क्या है, शेडेड आपका, तो ये क्या हो जाएगा बस में 1, क्योंकि इन 1 2 3 4 में से हमारे पास एक ही वैसा कहें तो स्लाइस है जो कि शेडेड है, तो 1/4। और ऊपर वाले क्वेश्चन में भी क्या है हमारे पास में, सेम कंडीशन है, हमारे पास में 4 डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर हमारे पास में क्या आएगा 1, क्योंकि हमारे पास एक ही जो वो है शेडेड है। बाकी का जो एरिया है वो आप रेड कलर में कीजिएगा, कलर इज योर चॉइस, नो बाउंडेशन फॉर दैट, ठीक है। या बाकी आप खुद से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, मैच द फॉलोइंग वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाया हुआ है ए पार्ट। इसका वो क्या है कि आपके पास में 3 मफिन्स हैं, 3 मफिन में से आपके पास जो एक मफिन है वो शेडेड है, ठीक है, जिसके ऊपर कलर किया हुआ है, तो उसका क्या होगा हमारे पास में 1/3। आपके पास में 3 मफिन्स हैं, ठीक है, 3 मफिन्स हैं, इनमें से आपका सिर्फ एक जो है ना ये शेड किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन होगा हमारे पास में 1/3, क्योंकि 3 हमारे पास में डिनोमिनेटर है और 1 जो है वो हमारा शेडेड है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/3, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं, और इसे हम लिखते कैसे हैं, इसे हम जब तक आपसे कहे क्या इसे आपको टर्म के अंदर लिखना है या फिर इसे आपको एक नंबर्स की बजाय आपको इसको वर्ड्स में लिखना है, तो आप इसे क्या लिखेंगे 1/3,
आपका है 1/3। ठीक है, चलिए अगर यहीं पर आपके पास में मैं कहूं कि आपके पास में जो फ्रैक्शन की वैल्यू आई है वो 2/4 है, तो आप क्या लिखेंगे इसका? इसे हम लिखेंगे 2/4। अगर आपसे मैं पूछूं कि बेटा आपके पास में 5/6 है, तो आप मुझे इसे लिख के बताइए आप इसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे 5/6। ठीक है, आप इसे इस तरीके से स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखेंगे। ओके, फ्रैक्शन की वैल्यूज को हम इस तरीके से लिखते हैं वर्ड्स में। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें 5 दिया हुआ है, पेज नंबर 80 के ऊपर देखिए आप। अनीता फिनिश्ड 1/4 ऑफ हर होम असाइनमेंट हैविंग 12 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके पास 12 क्वेश्चंस हैं और उसने 1/4 उसका कंप्लीट कर लिया है। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी आंसर, तो उसने कितने क्वेश्चंस का आंसर दिया है। बहुत इजी है, उसने 1/4 जो है वो तो कर रखे, क्वेश्चन उसने सॉल्व कर लिए, और उसके पास क्वेश्चंस की कितने हैं, उसके पास 12 क्वेश्चंस हैं, तो उसका आंसर क्या होगा उसके पास 4 3 12। ठीक है, ये इसका हुआ आंसर। फाइन, ये क्वेश्चंस उसने किए हैं अब तक, बाकी क्वेश्चंस के रिमेनिंग है। आपने 1/4 की वैल्यू निकाली है 12 में से, कि आपके पास में 12 क्वेश्चंस थे उसके पास में, और उसने 1/4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो उसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपने 4 को 12 से आपने डिवाइड किया, तो आपके पास में क्या आया 3 आया आंसर। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन उसने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट पे चलता है रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शंस, कि हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। रिप्रेजेंट करना का मतलब होता है कि आपको फ्रैक्शंस, आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या फिर आपको कोई होल थिंग दी हुई है, उसके अंदर आप जो आपने जितने भी उसके पीसेस किए हैं या टुकड़े किए हैं, आप उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, जैसे आपके पास में एक कहें तो एक प्रैक्टिकल लेकर के देखते हैं। एवरीबॉडी लव्स पिज्जा, मी ऑल्सो। आपके पास एक पिज्जा है ये, ठीक है, इस पिज्जा में अगर कितने आपके स्लाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें इसमें, ये है आपका पिज्जा का पोर्शन। फाइन, ठीक है, ये पिज्जा है आपका। ये आपका पिज्जा इसी पीसेस में कटा हुआ होता है जब आप लेते हैं। ठीक है, या तो उसके 4 पीसेस होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, और अगर एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा होता है तो उसके अंदर आपके 12 पीसेस आते हैं। ठीक है, ये आपके पीसेस में कटा हुआ होता है। अब इसमें कहें कि आप एक बच्चे ने तो रोशनी लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है आपका पेज नंबर 80 पर। रोशनी ने इसका हाफ पिज्जा खा लिया। ठीक है, तो उसने कितना अमाउंट खा लिया इसका, आप इसके बिल्कुल बीच में से हाफ कर दीजिए। अभी उसने ये नहीं पूछा है कि कितने पीसेस खाए हैं, क्या खाया है। द क्वेश्चन इज कि रोशनी एक हाफ ऑफ पिज्जा, अगर उसने इसका हाफ खा लिया है तो कितना बचा। तो अगर उसने इसका हाफ पोर्शन खा लिया है तो उसके पास कितना बचेगा, हाफ बचेगा। सिंपल, कि हाफ और हाफ प्लस होके बनता है 1, और इसका हाफ क्या होगा, हाफ, तो हाफ पिज्जा उसने खा लिया। अब वो कह रही है कि इसका जो हाफ पिज्जा है, जो हाफ रिमेनिंग है, वो किसने खाया है, समीर ने। ठीक है, अब इसका जो हाफ है वो क्या है, वो ये है, वो ये पोर्शन है इसका हाफ। इसका हाफ खाया है समीर ने, तो उसने क्या, कितना, ये वाला पोर्शन उसने, he ate this portion। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में ये पोर्शन है, ये पोर्शन अब नहीं है, ये पोर्शन she already ate, Roshni already ate this portion, now Sameer has this portion,
और वो कह रहा है कि समीर ने इसमें से हाफ पोर्शन खाया है, तो उसने सिर्फ ये खाया है, तो इसका क्या होगा, हाफ का अगर आप हाफ करेंगे तो क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/4। इसने इसका ये वाला पोर्शन खाया है, ठीक है। इसके बाद में आता है कि हमारे पास में आगे का क्वेश्चन ये है, समझ में आया बच्चे आपको यहाँ तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं आगे। अब इसके बाद में वो कह रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा रोशनी 8 सेकेंड टाइम। अब उसने क्या किया, रोशनी ने जो पिज्जा के अब जो लेफ्ट पीसेस बचे थे उसमें से भी वो एक पीस खा गई है, ये वाला, शी इज सो फूडी, है ना, वो इसका भी एक पीस खा चुकी है। तो क्या बचेगा उसके पास में बेटा, तो क्या होगा कि उसने 1/2 इंटू 1/4 इसको क्या आएगा 1/8। ये 1/2 1/4 हमने क्यों यूज किया, ये हमने इसलिए यूज किया कि इस पूरे पिज्जा का ये पोर्शन था 1/2, ये पोर्शन था 1/4। अगर आप इसे, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इनटू कर दीजिए, आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आपके इस पिज्जा की वैल्यू आ जाती है। तो अब जो पिज्जा हमारे पास बचा है उसकी वैल्यू क्या है 1/8। अब जो लास्ट पिज्जा जो हमारे पास बचा हुआ है इसकी वैल्यू है 1/8। अब आप इसको सिंपल भी निकाल सकते थे कि आपके पास में पिज्जा के 8 पीसेस हैं और आपने इसको 1/8 कर दिया, बहुत इजी था निकालना। एक तरीका ये भी है इसे निकालने का, ठीक है, ये हमने किया। अब क्वेश्चन आता है, आगे चलते हैं। तो बेसिकली जो रोशनी थी उसने कितना पोर्शन खाया इसका, ठीक है, कि उसने पिज्जा का कितने स्लाइसेस उसने खाए हैं। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे कि हम इसका क्या करेंगे कि उसने 1 2 3 4 5, वो हाफ तो पहले खा चुकी है। हाफ में कितने पीसेस थे हमारे पास में 1 2 3 4 और एक को यहाँ से खा चुकी है, तो वो 5 पोर्शंस उसके खा चुकी है। अगर वो 5 पोर्शंस खा चुकी है तो क्या होगा हमारे पास में 5/8, ठीक है, हमारे पास में क्या आंसर आएगा इसका 5/8। और अब हमारे पास में क्या बचा है, हमारे पास में केवल और केवल एक पिज्जा का पीस बचा है, ये वाला, ठीक है। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं इसके, हम इसके निकालते हैं फ्रैक्शंस। किसी भी चीज को अगर आपको दिया गया है उसके फ्रैक्शंस पूछे जाए तो आप इस तरीके से इसका आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आता है। अगर आपको कहें कि अगर कहें कि भाई आपको दो आपको ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, आपको उसे केवल 2 पोर्शंस ही बनाने हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दिस इज द ऑब्जेक्ट, 2 पोर्शन बना दिए, ये पोर्शन हाफ हुआ, ये पोर्शन हाफ हुआ, तो आप इसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी चीज का हाफ निकालना है, टू फाइंड समथिंग हाफ, तो आप क्या करेंगे, v डिवाइड 2 और v मल्टीप्लाइड बाय 2। हम क्या करते हैं, या तो हम उसे चीज को 2 से डिवाइड करते हैं या फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे कि बेटा आपको इसका 5th पोर्शन निकालना है, ठीक है, 1/3 निकालना है, 1/4 निकालना है, 1/8 निकालना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि आप उसका सेम चीज है, यहाँ आपने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, उसमें भी आप यही करेंगे, आप 3 से ही डिवाइड करेंगे और 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपसे इसका 1/3 कोई पूछ रहा है तो दिस इज 1/3। To find 1/3 of this whole object, what you have to do, what you will do the whole object divided by 3 or multiplied by 3, ठीक है। In the same situation, if anybody ask you about 4th portion of this is the 4th portion, तो आप क्या करेंगे, सेम करेंगे, आप टू फाइंड 4th ऑफ समथिंग वी डिवाइड बाय 4 और मल्टीप्लाइड बाय 4, हम ये करते हैं, ठीक है।
और अगर 8th क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, होल थिंग का 8th क्वेश्चन आपको निकालना है कि जैसे ये आपका है, ठीक है, ऐसे लेते हैं हम, आपको 8th क्वेश्चन निकालना है। इसका 8th क्वेश्चन के ये हो गए आपके टुकड़े, ठीक है, 1/8। तो आप इसे कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे, इस होल थिंग को आप 8 से या तो डिवाइड करेंगे या फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है हमारे पास में, यहाँ कर लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो क्या होता है कि आपको फॉर एग्जांपल के two fractions are said to be equivalent if they are in the same value, ठीक है। two fractions are equivalent when they are in the same value, मतलब आपके पास में एक होल ऑब्जेक्ट है, उसके आपने 2 पोर्शन को उसे डिवाइड किया, तो बोथ पोर्शंस अगर, चलिए यहाँ लेके देखते हैं, एक हमने लिया है कि रेक्टेंगल लिया, इसे हमने हाफ हाफ डिवाइड किया, कंप्लीट हाफ हाफ, दिस हाफ एंड दिस हाफ, तो ये क्या है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। हमने इसे फिक्स 2 पोर्शंस में डिवाइड किया है जो कि इक्वल है, हाफ हाफ में डिवाइड किया है, ठीक है, ये होता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल हम लोग लेकर के देखते हैं, हमारे पास में एक एग्जांपल दिया हुआ है पेज नंबर 82 पर। एकता हैज 8 एप्पल्स एंड शी वांट्स टू शेयर अ फ्यू एप्पल्स विद हर फ्रेंड्स। एकता के पास कितने एप्पल्स हैं? 8 एप्पल्स। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। एंड नाउ आगे क्वेश्चन क्या है कि उसने कुछ एप्पल्स अपने 4 दोस्तों को दिए, अपने 4 फ्रेंड्स को उसने कुछ एप्पल्स दिए, तो उसने क्या करा, ये एप्पल्स उसने अपने दोस्तों को दे दिए, ठीक है, ये उसने अपने फ्रेंड्स को दिए। अब आगे बात ये है कि उसके पास फिर कितने बचे, ठीक है, अगर उसने 4 अपने फ्रेंड्स को दे दिए तो उसके पास 4 बचेंगे। अगर आप इसे फ्रैक्शंस में कैसे लिखेंगे, ठीक है, हम आते हैं फ्रैक्शंस में, इसे लिखना है हमें। हमारे पास 4 एप्पल्स हैं, 4, और हमारे पास होल एप्पल्स कितने थे? 8। उसने 8 एप्पल्स में से ही तो 4 दिए है ना उसने, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो है हमारे पास 8, और हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू है 4, क्योंकि हमारे पास 4 बचे हुए हैं, हमने 4 दे दिए हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट इसमें आता है सिचुएशन में, नेक्स्ट हमारे पास केस है कि अगर वो she cuts each of the apples into 8 halves and then she gives 2 parts each of her 4 friends, कि उसने अपने एप्पल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, सारे एप्पल्स को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसने। अब वो कह रहे हैं कि अगर वो हर अपने सारे फ्रेंड्स को, उसके पास 4 फ्रेंड्स हैं और वो 4 फ्रेंड्स को दे रही है, 2 पीसेस में दे रही है एप्पल्स, तो बेसिकली उसने दिया तो एक होल एप्पल 2 पीस में कटा हुआ, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास में, तो हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू पहले क्या आएगी, जब हमारे पास एक एप्पल की वैल्यू है, एक एप्पल के 2 पीसेस हैं, तो हमारे पास 8 एप्पल्स के कितने पीसेस होंगे? 16 पीसेस। तो हमारे पास में डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है राइट नाउ? 16। अब वो कह रहे हैं कि उसने 2 एप्पल दिए एक फ्रेंड को, ठीक है, 2 पीसेस दिए एप्पल के एक फ्रेंड को, तो उसने 4 फ्रेंड्स को कितना दिए? 8 पीसेस। उसने 8 पीसेस दिए अपने 4 फ्रेंड्स को। तो इसके अंदर हमें ये निकालना है कि अब उसके पास रिमेनिंग एप्पल कितने बचते हैं, या फिर रिमेनिंग कितने एप्पल पीसेस बचते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, अब 16 में से 8 को लेस कर दीजिए, क्या आता है? 8 पीसेस। तो हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हुई? 8, और डिनोमिनेटर की वैल्यू हुई 16। ठीक है, ये हुआ। अगर इसे आप एक और सिचुएशन में आप लिखना चाहें कि हम इसे एक और तरीके से देखना चाहें तो क्या होता है, हमारे पास में ये है इसकी वैल्यू, ठीक है,
हमारे पास फर्स्ट पार्ट में से क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, जब उसके पास में होल एक एप्पल था, उसने बिना कट के एप्पल को दिया था, हमारे पास वैल्यू आई थी 4/8। अगर आप इन्हें कट कर रहे हैं आपस में, 8 1 8, 8 2 16, 4 1 4, 4 2 8, आंसर विल बी हाफ। कि उसने अपने पास जितने भी उसके पास एप्पल्स थे उसका उसने हाफ अपने फ्रेंड्स को दिया, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, कि वो उसने इक्वल फ्रैक्शंस हुए, जिसके इक्वल पार्टीशन हुए, इक्वल कहें तो एक उसने डिस्ट्रीब्यूट किया अपने दोस्तों के साथ अपनी चीज को, ठीक है। ये हुआ। नेक्स्ट पे आता है, हम चलिए एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। इसका ये वाला जो पोर्शन है ये शेडेड है, ये नॉट शेडेड है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 1/2, ठीक है। अगर हम इस पे आते हैं, अगर आपको इस सिचुएशन में ये चीज दी हुई हो, आपसे पूछ रहे हैं बेटा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या लिखेंगे, सेम 1/2, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है, ठीक है। इसके अंदर हम कर लेते हैं कि अब आपसे पूछ रहे हैं कि बेटा इसकी वैल्यू क्या है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप कैसे लिखेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, हम जो जितने भी ये स्लाइसेस हैं इन्हें काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ वी हैव डिनोमिनेटर, इट्स 8। हाउ मेनी बॉक्सेस आर कलर्ड, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस आर कलर्ड, तो वी हैव 4 इन न्यूमरेटर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी हिसाब से यहाँ कर लेते हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि अब बेटा इसकी वैल्यू क्या है, आप इसके फ्रैक्शंस कैसे करेंगे। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सेम आपको सारे के सारे जो ब्लॉक्स हैं काउंट करने हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, वी हैव 8 ब्लॉक्स, वी हैव 8 इन द डिनोमिनेटर। उसके बाद में कितने पोर्शन जो है वो शेडेड है, 1 2 3 4 5। नाउ वी हैव 5 इन न्यूमरेटर, अंडरस्टैंड। चलिए अब आगे आता है कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है उनको मल्टीप्लाई करके कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कि आपसे पूछा जाए कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो निकालने हैं वो बेसिकली कैसे निकालने हैं, और आपको उसमें पूछा जाए कि भाई आपको इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5 टाइम्स निकालने हैं, 10 टाइम्स निकालने हैं, तो वो कैसे निकलेंगे। आप क्या करेंगे, आपको जैसे वैल्यू दी हुई है 1/2। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा आपको इसके फ्रैक्शन निकालना है 2 टाइम्स, आपको 2 टाइम्स इसके मल्टीपल फ्रैक्शंस निकालने हैं मल्टीप्लाई करके। तो आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, 1/2 के पास वैल्यू है, इससे आप 1 × 2, आपका 1 से तो निकला हुआ है ये, और 2 × 2 कर देंगे, ठीक है। आपके पास क्या आएगा, 2/4। ये आपकी 1 टाइम वैल्यू आ गई। अब कहें कि आपको इसकी एक और वैल्यू निकालनी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में, आप क्या करेंगे, 1 × 3, 2 × 3, 3/6। अगर अब आप इसे डिवाइड करें वापस से, इसे आप कहें तो 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6। आपके पास में वैल्यू जो है वो आ यही रही है, बस आपने उसे मल्टीप्लाई करके आपने सिर्फ उसकी फ्रैक्शंस की वैल्यू को बढ़ाया है, लेकिन उसका जो लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास में आएगा वो आएगा सेम, जो हमारा फर्स्ट है वही सेम आएगा, ठीक है।
आते हैं हम नेक्स्ट पे। आप पेज नंबर 83 पे आइए। ठीक है, पेज नंबर 83 पे आएंगे तो हम क्या मिलेगा, रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म। आपको फ्रैक्शन दिए हुए हैं, आपको उसे लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। मतलब कि आपके पास एग्जांपल है 16/20 का, इट्स नॉट वर्किंग टुडे। 16/20 का आपके पास में एग्जांपल है। अब आप उसको लोएस्ट टर्म में कैसे लाना है, तो आप क्या करेंगे, आपने इसे 2 से डिवाइड किया, क्या आया आपके पास में, 2 8 16 और 2 10 20। स्टिल दोनों वैल्यूज जो हैं वो इवन है एंड बोथ आर डिविजिबल बाय 2। आप इसे फिर से डिवाइड करेंगे, 2 4 8 और 2 10 सॉरी 28 10, 2 5 10, 4/5। अब दोनों वैल्यूज जो हैं वो अलग अलग हैं, इट्स इवन इट्स ऑड। तो दोनों जो वैल्यूज हैं वो किसी एक वैल्यू के साथ में डिविजिबल नहीं है। तो 4/5 जो है वो 16/20 का लोएस्ट टर्म है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.1 पे। इसमें आपने क्या करना है, टेक द फिगर विच शो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वन हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, आपको पहला दिया हुआ है, आपको बाकी उसके अकॉर्डिंग करने हैं। ठीक है, सेम कुछ नहीं करना आपने इसमें, आपको इसके फ्रैक्शंस पहले काउंट करना है और जितने एरिया शेडेड हैं उन्हें आप न्यूमरेटर में लिखेंगे और बाकी के जो है उन्हें आप उसमें लिखेंगे और बाकी अपने हिसाब से आप करेंगे। ठीक है, और आपको इसमें क्या शो करना है कि इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, ये चीज शो करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उसको काउंट करना है। ठीक है, आप इसे आपको इसे नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है, आप इसे टेक्स्ट बुक में ही करेंगे अपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कलर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिगर्स टू शो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आपको सेम क्वेश्चन है जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ये भी आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड, फिल इन द बॉक्स विद सुटेबल नंबर्स टू गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हमने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किए थे, आपको 2 3 4 5 6 से उसे इनटू करना है। ठीक है, और नेक्स्ट पे आ जाता है हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए इसका एक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का एक हम कर लेते हैं। ए पार्ट ये दिया हुआ है 2/5 by 10, 8 by what and 15। अब आप देखेंगे 2/10 है, अगर आप इसे 2 से इंटू करते हैं तो क्या आएगा, 2 2 4 और 2 5 10। अब ऐसे आप यहां आते हैं, हम इस वैल्यू को अगर आप फिर से 2 से इंटू करते हैं, ठीक है, या फिर कहें तो आप इसे 4 से इंटू करते हैं, 4 से। ठीक है, तो 4 2 8 4 2 8 और 4 5 20। अब यहां पर आते हैं, 15 की वैल्यू कब आती है, जब आप इसे 3 से इंटू करते हैं, 3 5 15, तो 3 2 6। ये आपकी होगी वैल्यूज। आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। मल्टीपल का मतलब कि आपको दिया हुआ जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसे आप 2 3 4 5 6 जितने भी बार आपसे पूछा गया उतनी बार उसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इजी है, इसका ए पार्ट है 3/4। 3/4 को आप 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट टर्म। हमने लोएस्ट टर्म निकाला था, इसका ए पार्ट आपको दिया हुआ है 9/15। तो इसका क्या होगा हमारे पास लोएस्ट टर्म, ये 3 से ये जो है वो 3 से डिविजिबल है, 3 3 9 और 3 5 15। ओके, इस तरीके से हमें इसके निकालने हैं। अब आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो, टिल देन बाय बाय बच्चों।